से जितने भी लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे, सब जन का स्टेटमेंट आ चुका है कि वहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। नीचे ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी तो अब्बा लोग उसको भेज दिए थे रिटर्न। फिर नीचे आने के बाद में वो वीडियो बनाना चालू करी तो मैं फ़ोन छीनने गया तो मेरे आंख पे आ रही थी। तो वो टाइम पे मैंने अपनी सेफ्टी के लिए, कल को वो कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकती है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एनसी डाला था, वो मेरे को आज जनवरी की 10 तारीख से पहले धमकी दी थी। कोई बहन अपने भाई पे रेप केस डालने की धमकी नहीं दे सकती है, तो उसने मेरे पे ये धमकी दी थी। मैं जिसके वजह से 6 महीना मेरे घर से बाहर महाड़ा के घर में रह रहा था, जस्ट बिकॉज उसकी शादी हो जाए जल्दी से फिर मैं आऊँगा। क्योंकि वो मेरे मामू और मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी थे, उन लोग ये बोले कि उसको अपने घर पे लेके जाने वाले थे। पर जब देखे तो उन लोग ये बोले कि ये अपने सगे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकती है। कल को मेरे भी घर में 2 बच्चे हैं, तो ये तो मेरे को और मेरे दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। तो इस वजह से वो नहीं लेके गए और मैं मेरे ही घर से बाहर 6 महीना महाड़ा की बिल्डिंग में रह रहा था। और अभी मैं जिस दिन मैं मेरे घर पे आया मम्मी डैडी के पास रिटर्न, उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन से वापस से सब किस्सा सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के चालू हो गया। जैसे कि घर की चीज़ें घर तक ही रहे, पर इनडायरेक्टली लोगों को जैसे सबको उसका परसेप्शन समझ में आ गया कि फेम के लिए वो कर रही है, उसका अकाउंट पे कितने फॉलोअर्स थे, कितने हो गए, तो वो भी ये फेम गेम समझ गई है। और पर उसी के साथ साथ वो किसी को डिफेम कर रही है, किसी की अपने खुद के घर की इज्जत पे वो फालतू सब चीज़ें तोहमत लगा रही है। और मैंने डैडी को भी इन्वॉल्व करी है, तो मेरे अब्बा ने ही परमिशन दी और FIR करने के लिए बोला। मेरे को एग्जैक्ट मैं डेट FIR में मेंशन किया हूँ। तो मरकज़ होटल में उसके डैडी एक जोगेश्वरी के उनके कोई फ्रेंड थे, उसके साथ में आए थे। तो बात करते करते मेरे को बोले थे कि शादी कब करने का। मैंने जब अब्बा से बात हो रही है आपकी, तो उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट, आप अब्बा से पूछो जब करने का शादी। तो बोले वो शादी करने को तो कर ले, वो धारावी वाला घर बहुत छोटा है, एक 2 BHK दिला दो। मैं बोला 2 BHK दिला दो मतलब चॉकलेट थोड़ी ना दिला दो। तो मेरे को कुछ सही नहीं लगा, तो मैं घर पे आके मेरे अब्बा को बताया। मैंने अब्बा देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, इन लोग ने ऐसा ऐसा बोला है, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। अगर शादी के पहले इन लोग ऐसा डिमांड करें तो आगे अगर किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको, यही सब चीज़ें। मैं बोला कोई दीनदार लड़का देखता हूँ, कोई अच्छा वेल एजुकेटेड लड़का देखता हूँ जो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं होएगा। मेरी शादी में और डिले कर दूंगा, तू जैसे बोलेगी वैसे करूँगा। पर उसको राज़ी नहीं थी, अभी हो गया जो होने का था। ऑलरेडी रिलेशन में थी, शादीशुदा नहीं थी, ऑलरेडी रिलेशन में थी और ये चीज़ भी मेरे को मालूम थी। पर फिर भी इन लोग वो उससे पीछा हटे करके उन लोग मेरे से शादी, यही मैं बताया ना 2 BHK एक तो उन लोग डिमांड किए थे, दूसरा उन लोग चाहते कि उसकी बहन से मैं शादी करूँ। तो ऑलरेडी मैं किसी के साथ रिलेशन में था, मैं जान रहा समझ रहा था और कमिटमेंट दिया हुआ था। तो मैं थोड़ी ना कि उसको वो लड़का पसंद है तो मैं उसको छोड़ के उससे शादी करूँ। तो इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, जो किया है गलत होएगा, दुनिया में ही उसके साथ होएगा इंशाल्लाह। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा मैटर कोर्ट में। वो चीज़ से ही तबीयत ख़राब थी। मैं सुबह 7 बजे वलीमे वाले दिन हॉस्पिटल में था, रात भर सुबह 7 बजे मैं घर गया हूँ, एडमिट करा के मम्मी को। और यही सब चीज़ें चल रही थी, इसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें और सामने खुल के लाना नहीं चाह रहा था कि वो तो अपने वहाँ पे है, वहाँ से वो कर रही है, पर मैं हूँ मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए, मुझे ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रहा था क्योंकि एट द एंड माँ बाप है, दोनों के माँ बाप है, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लूँगा तो उन लोगों को तकलीफ होगी। पर अब जब मेरे अब्बा तक का बात आ रही है तो फिर मैं चुप। फॉर क्रिमिनल रीट पिटीशन जहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन मांगेंगे। पहले तो अदनान के ऊपर जो FIR बनाया गया है उसमें राइट प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है। ये FIR में जो सारे सेक्शन यूज़ किए गए IPC के यूज़ किए गए, जबकि BNS नया लॉ आ चुका है, उसको इम्प्लाइट करना चाहता। तो काफ़ी प्रोसेस है पर स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर डिफेमेशन सूट फाइल करने के बाद उनकी शिक्षा के अदनान से माफ़ी मांगती है, उनकी डैडी से माफ़ी मांगती है और ये सारी वीडियोज़ खुद ही वीडियोज़ विड्रॉ करती है, तो अदनान के सामने से क्या करना है बोल के अदनान को लड़ना बिल्कुल शुरुआत से था ही नहीं, इसलिए 8 मिनट चुप बैठे। उसकी बहन के तो हज़ारों वीडियो सब जगह अवेलेबल है। अदनान ने अब तक का एक वीडियो, एक बाइट कुछ भी नहीं दिया। तो हमने उसको एडवाइस किया कि अगले 24 घंटों में एक प्रॉपर एक पॉडकास्ट कीजिए जहाँ पे आपकी पूरी बाजू आप सही से रखें, ताकि लोग ये तय कर पाए सच क्या है झूठ क्या है। अभी तो लोग खाली एक ही बार की कहानी सुन रहे हैं। वो तो क्लैरिटी मिली गई, मेरे अब्बा के इंटरव्यू के बाद लोगों को क्लैरिटी मिली गई, समझ में आई गया कि क्या चीज़ थी और ये मेन मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ। खैर मेरा जो मेरे को बोलना था मैं बोल दिया, मैं इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। मैटर कोर्ट में है, मेरी लीगल टीम है यहाँ पे। भाई आप बता दो कि क्या चीज़ें हुई है। इस चीज़ के लिए हम लोग ने सब चीज़ें, सब फैक्ट्स हम लोग ने कोर्ट के सामने रख दिया है और वो चीज़ अभी ऑलरेडी फाइल हो चुकी है। मैटर ब्रीच मेरे हाथ में है, सबको सर्विस हो जाएगा। बट जब तक कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देते तब तक हम बिल्कुल एडवाइस नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ें, कुछ भी फैक्ट्स डिस्क्लोज करने के लिए, बिकॉज ये सूट बहुत टेक्निकल है और डिफेमेशन का है। सो अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत क्लियर एडवाइस दिया है कि अभी फिलहाल कोई भी फैक्ट्स के ऊपर बात ना की जाए, लेट द कोर्ट डिसाइड।
एवरीवन, आप सब तो सुन ही लिए होंगे, अदनान का भी स्टेटमेंट आ चुका है, जो कि अदनान को देख के बहुत तकलीफ़ हुआ कि एक भाई और एक बहन का रिश्ता इस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो गाइस आप लोग इतना ही दुआ करो कि अदनान और इफ़त का सेटलमेंट हो जाए और कहीं ना कहीं ऊपर वाला कभी कोई बहन भाई के साथ ऐसा ना हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट